हाय, वेलकम टू द सैब शो। आई एम योर होस्ट केशव और आज है मेरे साथ मिस्टर गुरप्रीत सिंह और हम जानेंगे हाउ कैन यू सेट अप योर बिजनेस इन दुबई। हेलो सर, हाउ आर यू? वेलकम टू द सैब शो। Thank you, Keshav. Thank you so much for inviting me in your show. Thank you. और सर क्या हाल चाल है? बढ़िया केशव, आप कैसे हो? बढ़िया. बढ़िया सर। सो सर, हाउ इज दुबई? Yeah, Dubai, of course, everybody knows कि best in the world. And दुबई के बारे में और बातें करते हैं और बताएंगे आपको बारे में कि दुबई में बिजनेस सेटअप वगैरह कैसे कर सकते हैं एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है. तो जो जो भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट हम रिप्लाई करें. श्योर सर। तो सर आजकल जैसे आप देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में जीएसटी इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार देखो, वो तो अब सबको पता ही है, कैलकुलेशन सबको आती है आज के टाइम में कि इंडिया में जो जीएसटी वगैरह इंक्रीज हो रहा है उसमें इनकम टैक्स वगैरह जो भी लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा. बट अभी दुबई के अंदर इस चीज़ को लेके रिलीव है लोगों को कि वहाँ पर अभी इनकम टैक्स कुछ नहीं है. जो भी आप इफ़ यू आर अर्निंग 100 dirhams, सो वो पूरे का पूरे आपकी पॉकेट में जाता है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली. सो जो भी आप अर्न कर रहे हो वो सारे का सारा आपके पास जाता है. जी. तो सर जैसे अब यहाँ से बहुत सारे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि दे वांट टू ओपन अ बिजनेस इन दुबई बिकॉज दे नो कि दुबई इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वेरी बूस्टिंग। तो मतलब दुबई लोग क्यों जाना चाहते हैं या वहाँ पे क्यों हम बिजनेस सेटअप करें? मतलब फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये रहती है चीज़, यार दुबई थोड़ा दूर है, नहीं नहीं मैं चले तो जाऊँगा बट मुझे अरबी नहीं आती है। अच्छा, मुझे किसी को पार्टनर बना के उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो काफ़ी मतलब इस तरीके के मिथ्स हैं जिनको हम क्लियर आउट करना चाहेंगे आज थोड़ा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके तरीके में. बहुत सारे डाउट्स है लोगों के मन में. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो मिडल ईस्ट का जब नाम आता है, मिडल ईस्ट को लेके अरबी कंट्रीज का नाम आता है एक्चुअली, तो अभी भी लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है उनको लेके. एग्जैक्टली। करेक्ट. सुनो, दे हैव डाउट्स, दे हैव कि पता नहीं क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वहाँ पर और पता नहीं हम Totally. वहाँ पर सेटल कर पाएंगे. स्पेशली जो हमारे इंडिया से लोग जाते हैं उनको थोड़ा सा इश्यूज है कि भाई हम कैसे कर पाएंगे. बट पहले तो मैं बता दूं कि जैसे इमेजिनेशन उन्होंने की है, जो हमारे पहले बताया गया है या फिर मूवीज़ में दिखाते हैं जो, बट वैसा नहीं रहा है बिल्कुल भी. अभी दुबई एंड ऑल द मिडल ईस्ट हैज़ बीन चेंज इन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और अगर स्पेसिफिकली दुबई की बात करें जो कि और यूएई की बात करें अगर, तो सबसे तो सेफ्टी है. सेफ्टी से ऊपर इंसान को क्या चाहिए होता है? चीज़ होता है एग्जैक्टली। दो तीन चीज़ें. फील सेफ जब मैं कहीं पे रह रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ। करेक्ट. हाँ, तो वही चीज़ है. सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली. जब व्हेन आप अर्न कर सकते हैं मनी, यू कैन अर्न द मनी एनीवेयर अदर इन द वर्ल्ड आल्सो. बट आप जब घर जाएँ वापस, आपकी आपकी फैमिली, आपके किड्स एंड एवरीबॉडी विल बी सेव्ड कि हाँ भाई वो बहुत खुश है. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो सेफ्टी के रिलेटेड में तो एवरीबॉडी नोज़ कि दुबई नंबर वन। नंबर 1 पे है. दुबई क्या सर, मैं तो ये कहूँगा यूएई नंबर वन। यूएई नंबर 1 पे. एक्चुअली लोगों को एक मन में डाउट भी है कि दुबई एक कंट्री है बट ऐसा नहीं है। दुबई एक अमीरात है, जैसे हमारे यहाँ सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वैसे दुबई एक हाँ, अमीरात वही. है। ये 7 एमिरेट्स को मिलके बनाया गया है. यूएई। हाँ जी. जिसमें अबू धाबी आता है, दुबई आता है, उसके बाद शारजा आता है, फिर उसके बाद अजमान आता है, फिर उसके बाद जो है उम अल क्वैन आता है, फिर फुजेरा आता है, फिर रसल खेमा आता है. सो ये 7 एमिरेट्स को एक साथ में बना के जो है यूएई बनता है. हाँ, दुबई ऑब्वियसली फेमस बहुत ज़्यादा है. दुबई को लोग अच्छे से जानते हैं. पेपर्स। करेक्ट. स्काईस्केपर्स की वजह से, प्लस बुर्ज खलीफा की वजह से, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स इन दुबई. बट ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी एमिरेट्स में जाते हैं, ऑल द एमिरेट्स जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप एज सेम है एक्चुअली. बहुत डेवलप है सेफ्टी के पर्पसेस से. दे डोंट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. सो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्सो सेम. सो इफ वी कम्स टू द लाइसेंस एक्चुअली, अगर आपकी किसी भी एमिरेट का लाइसेंस है, एग्जांपल इस इवन इस दुबई ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजनेस लाइसेंस है, इट विल वैलिड ऑल ओवर द यूएई. ठीक है. कई लोगों को ये डाउट भी रहता है हमें, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिसीविंग इट कि अगर हम किसी दूसरे एमिरेट में खोलते हैं, लाइसेंस लेते हैं या फिर हमारा बिजनेस सेटअप है, तो हम क्या दूसरे वाले एमिरेट्स में जाके बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? सो यस, द आंसर इज क्लियरली यस. आप यूएई के अंदर आपके कहीं भी एमिरेट का लाइसेंस है, आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं. इट विल बी वैलिड ऑल ओवर यूएई. ठीक है सर। एक चीज़ और है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है बिटवीन फ्री जोन, मेनलैंड
And offshore, though, I guess very low. Offshore, there is a time when people are really interested in offshores also, but now in these days there's a two zones are mostly people are opening a business actually, mainland and You can say. correct, yeah, mainland and free zone basically. पहले mainland कैसा होता था कि हमें we have to add on the local actually from here, but अभी वो चीज भी they have been removed it. You can own the 100% company now. Wow, that's great, sir. Own 100% of company. You don't have to be like Yeah, anything. yes. You have to you can own 100% of license, 100% of company, 100% of property also actually. Okay. पहले 99 ईयर का लीज वाला जो था, अभी क्या है कि देयर इज अ डेडिकेटेड एरियाज वेयर आप हमेशा अपनी लाइफ टाइम के लिए वो जनरेशन टू जनरेशन आपकी प्रॉपर्टी पास ऑन होती है. Okay. करेक्ट. सो अभी सिस्टम दे आर मेकिंग इट सो इजी कि दुनिया हर तरह से इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से कर सके. कर सके, इजी है वो. एंड जैसे आपने पूछा था मेनलैंड और फ्री जोन का डिफरेंस, सो वी विल नॉट गो इनटू सो मच इन ब्रीफ. We discussed. Correct. In another, but I will explain very few of this. That in mainland, you can own a physical space where you can open it your Okay. offices. You can open your branches. Okay. And in free zone, it's a totally a virtual. So basically, जैसे मतलब मैं फ्री जोन में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा. करेक्ट. फिजिकली जैसे मैं ऑफिस लेना चाहूँ तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी. वो पॉसिबिलिटी का, हाँ, वो फ्री जोन वाले ही प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड ऑफिसेज होते हैं. बट जो फ्री जोन का बेसिकली लाइसेंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जो हमारे जैसे नोमैड्स हैं, जो भाई हमारे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, बस उनको कंपनी दुबई में रजिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्सेशन से ब्रीफ चाहिए, वीज़ा चाहिए, मतलब कि तो ये सब चीज़ों के लिए नोमैड कह लो या फिर फ्रीलांसर्स टाइप के जो उसके लिए जो है हमारे फ्री जोन में लाइसेंस ज़्यादा इशू होते हैं. एंड इजी स्टेप्स भी रहते हैं फ्री जोन के अंदर. आपको क्या है, आउटसाइड कंट्री इजीली आपको परमिट इशू हो जाता है. तो थोड़े बहुत डिफरेंस है मेनलैंड और फ्री जोन के में, जिसके बारे में फिर हम आपको इन फर्दर वीडियो वी विल डू इट. करेक्ट. तो सर आपका जैसे आपने बताया कि फ्री जोन मेनलैंड बिजनेस सेटअप इन यूएई. सो लेट्स से आई वांट टू, मतलब मैं जा रहा हूँ इंडिया से और मुझे बिजनेस सेटअप करना है, तो फर्स्ट थिंग क्या करनी चाहिए मुझे, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स हैं, तो वो थोड़ा आप बताओ सर. यार बहुत सिंपल है, सही बताऊं तो लोगों को लगता है कि इट्स वेरी. सर एक बहुत हुआ बना रखा है कि आपको कंपनी के कागजात चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ से पैसे लेके आओ, यहाँ पे दिखाओ, ये सब वो सारी चीज़ें. कुछ भी नहीं है. कंपनी सेटअप के लिए सबसे बहुत ही इजी कंपनी सेटअप है वहाँ पर बेसिकली. ठीक है. फ्री जोन के अंदर तो आपको इवन कंट्री में एंटर करने की भी जरूरत नहीं है. ओके. अब हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आपका जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन. हाँ, मतलब मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बंदे को फ़ोन कर सकता हूँ कि भाई मेरी कंपनी खोल दो, वो डॉक्यूमेंट दूंगा, वो खोल देगा. कंपनी आपकी यहीं पर बैठे हुए कंपनी ओपन हो जाएगी. ओके. आपको हाँ, आपको यूएई एंटर करने की जरूरत भी नहीं है फ्री जोन्स के अंदर. मेनलैंड के अंदर यस, आपको एमओए साइन करने के लिए, एमओए मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. वो साइन करने के लिए आपको जाना पड़ता है, वन टाइम विजिट करना पड़ता है. टूरिस्ट वीज़ा पे हाँ, आराम से जा सकते हो, कोई इशू नहीं. आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, 1 वीक का प्रोसेस है, वो फॉलो कीजिए और मेनलैंड के अंदर कंपनी इजीली सेटअप हो जाएगा. फ्री जोन के अंदर तो आपको एंटर करने की भी जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे आपका जो है कंपनी को खोल सकते हैं. वीज़ा के रिलेटेड में जिसको कंपनी के ऊपर वीज़ास चाहिए, यस, उनको फिर वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है. बिकॉज 2 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट. एक जो होता है बायोमेट्रिक्स, जिसके लिए एमिरेट्स आईडी हम कहते हैं. जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड है और वर्ल्ड वाइड जो है उनके आईडीज होती है, वैसे ही एमिरेट्स आईडी करके है इन स्पेसिफिक यूएई की हो. करेक्ट. हाँ, जिसके थ्रू आप मल्टी टाइम एंट्रीज 2 साल के लिए वैलिड, वो मतलब पूरे ऑल ओवर द यूएई वैलिड रहता है. आप कितनी मल्टी एंट्रीज होती हैं, आप जितनी मर्जी बार आए नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसके लिए फिर आपको जो है एक बार एंटर करना पड़ता है बायोमेट्रिक्स देने के लिए, मेडिकल के लिए, बस दैट्स इट. तो हाँ, फ्री जोन कंपनी आप इंडिया में बैठे बैठे, अगर आपको वीज़ास की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी कंपनी जो है इंडिया बैठे बैठे भी आप खोल सकते हो इजीली. ओके. नॉट इन इंडिया, कहीं भी वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बैठे हो सकते हो. और डॉक्यूमेंटेशंस की बात अगर की जाए तो बहुत ही नॉमिनल से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है. फोटोज होती है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट की कॉपी होगी और ट्रेडिंग नेम, जो भी आप जिस नाम से बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं. अच्छा सर, एक जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बिजनेस नेम. एक सर मैंने सुना था कि बिजनेस नेम अगर आप इंग्लिश लेते हो दैट इज कॉस्टली, और अरबिक लेते हो दैट इज काइंड ऑफ डिफरेंस रहता है. बट में हाँ, कॉस्टिंग में डिफरेंस रहता है. बट मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है अभी नाम से तो ऐसा हाँ नहीं खा हाँ, क्या. तो मोस्टली क्या रहता है कि लोग जो एक्चुअली अवेलेबल है अरबिक नेम भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है.
बट हाँ, इफ पीपल वांट्स टू टेक द इंग्लिश नेम, उसका थोड़ा सा नॉमिनल सा कॉस्ट रहता है, बट समटाइम्स इन इन ऑफर्स इन पैकेजेस वो भी आपको कई बार फ्री मिल जाता है एक्चुअली. सो फॉर दैट थिंग यू कैन कॉन्टैक्ट आवर कंपनी कि हाँ भाई क्या है अभी इसका क्या चल रहा है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ऑफर्स आर गोइंग ऑन एक्चुअली. तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है एज अ गुडीज एज अ फ्री बीस बहुत सारी मिल जाएगी आपको. तो सर जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, तो अभी करंट में कोई नए ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं? रमादान में तो बहुत अच्छी ऑफर्स है. सारे फ्री जोन्स के जो पैकेजेस हैं जो वो ऑलमोस्ट 20-30% जो है सस्ते हो. डिस्काउंट पे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे होते हैं अभी. तो उसके लिए प्लीज़ यू विजिट आवर वेबसाइट एंड एक बार चेक कीजिए. और इन इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कॉन्टैक्ट आवर कंसल्टेंट्स. हमारी एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है अवेलेबल इन यूएई एंड इन. या जैसे आपकी टीम है, इसमें डेडिकेटेड मेंबर्स होते हैं कि ये फ्री जोन के हैं या मेनलैंड के हैं, या दे नो एवरीथिंग लाइक दैट? बेसिकली हमारी जो टीम है, वी मोल्ड देम इन अ सच अ मैनर कि उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब कोई भी क्वेरी, चाहे Correct. फ्री जोन की, चाहे मेन ले ले, चाहे वीजा के रिलेटेड, चाहे टैक्सेशन के रिलेटेड, चाहे एनी काइंड. सो हमारे जो बिजनेस कंसल्टेंट है विल मेक श्योर कि उनको सारी डिटेल्स पता हो. पता हो, हाँ, ताकि गाइड कर सके. करेक्ट. सो वी डोंट वांट टू स्विच कि एक क्लाइंट को फिर इससे हाँ, मतलब से बात मारने से अच्छा है. एक कंफर्ट लेवल. हाँ, एक कंफर्ट लेवल भी रहता है कि जब आप किसी एक कंसल्टेंट से बात करके वो हो जाते हैं, आप कंफर्ट हो जाते हो. सो जो हमारे क्लाइंट है, स्पेशली जो इंडिया के क्लाइंट है, जो हमने नोटिस किया है, थोड़ा हेजिटेट करते हैं चीज़ें शेयर करने में. इवन बड़ा होता है डर कि मेरी टेल यार हो जाए. रिटेल का ऐसा ना हो जाए. और तो ये सब चीज़ें रहती है. तो फिर हमारी कोशिश रहती है कि जिसको एक कंसल्टेंट हमने एक बार वी गिव इट टू देम द कंसल्टेंट, उसके बाद क्या रहेगा कि फिर जब कंफर्टेबल रहेगा हमारा क्लाइंट, तो उसके बाद फिर काम बहुत स्मूथ जाता है, बहुत इजी रहता है काम करने के लिए. इजी प्रोसेस है. इजी प्रोसेस, बहुत, इट्स वेरी इजी. सारा से टेलीफोनिकली हो सकता है. टेलीफोनिकली हो सकता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के कर सकते हैं. आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, Okay. ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, पेमेंट्स ऑनलाइन है सब कुछ. मतलब कि जितना पॉसिबल कंफर्ट हो सके वी विल ट्राई टू गिव टू द तो क्लाइंट. सर जैसे हम अपना कंपनी का अकाउंट खोल रहे हैं, तो फिर उसके लिए कंपनी का जो लेन देन होगा, पैसा होगा, वो कैसे करेंगे फिर हम? यार देखो, कंपनी का अकाउंट अगर आप वहाँ पर बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर किसी कंपनी का अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको वीज़ा और एमिरेट्स आईडी मतलब कि होना चाहिए. नहीं सर, मान लो मैंने अपनी कंपनी खोल ली है वहाँ पे, तो अब मुझे पैसे किसी को भेजने हैं या मेरी कंपनी में आएंगे, तो वो कैसे चलेगा काम? वो तो यार अभी तो दुबई के अंदर जो बैंकिंग है वो इतना इतना वास्ट हो गया, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी है. तो वहाँ पर हर तरीके का अकाउंट खुलता है, यूएसडीटी के अकाउंट खुलते हैं, मल्टी करेंसी अकाउंट्स खुलते हैं. कि मतलब मैं मल्टीपल करेंसी में यार आपको बैंक के थ्रू आप मल्टी करेंसी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यूएई इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम टू बी ऑनेस्ट. जैसे कि अगर इंडिया भी भेजने हैं तो एक क्लिक के ऊपर हम इंडिया पैसे भेज सकते हैं. Okay. वहाँ पहले अच्छा होता था कि वी हैव टू गो टू द एक्सचेंज स्पेसिफिकली फॉर यूनियन वेस्टर्न यूनियन, या फिर बात थोड़ी बहुत एक्सचेंज के थ्रू जाना पड़ता था. बट नाउ इन दीज डेज द बैंक इज गिविंग यू सो मच ऑफ गुड रेट्स. तो आपको एक क्लिक करो और पैसा आपके घर में, मतलब कि सेकंड्स में आपको घर पहुंच जाएगा पैसा. तो बैंकिंग सिस्टम वो सो इजी. एंड बैंक अकाउंट ओपन, वी हेल्प देम टू ओपन अ बैंक. मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट होगा वो भी आप खोल के दो? सब कुछ सब कुछ. तो कोई टेंशन ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम वी गिव ए टू जी सोल्यूशन वाला टाइप है हमारा. ठीक है कि एक बार क्लाइंट ने मतलब मेरा जो वीज़ा लगाना है, जो मेरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, वो सब काम आप? टेस्टेशन रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेशंस रिक्वायर्ड है, मतलब कि एनीथिंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस वो हम आपको करके देते हैं. ओके जी. और सर कॉस्टिंग का आप थोड़ा सा आइडिया देना चाहोगे? मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि जहाँ तक मुझे थोड़ा नॉलेज है वो चेंज होता रहता है और उसमें फ़र्क भी पड़ता है, डिपेंड ऑन द कंपनी एक्टिविटी. तो थोड़ा सा आप उसका ब्रीफ दे दो कि कॉस्टिंग की जो रेंज है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है. यार देखो, ये तो सर थोड़ा स्पेसिफिक कि थोड़ा मेनलैंड और मतलब फ्री जोन का लोगों को पता चले. देखो, मेनलैंड और फ्री जोन की मैं कॉस्टिंग वैसे तो एग्जैक्ट ऐसे हमको बताया कि अभी रमादान का टाइम है तो पैकेजेस वगैरह चेंज होते रहते हैं, ऑफर्स आर गोइंग ऑन. बट अपार्ट ऑफ अगर वो पैकेजेस नहीं भी है तो तब भी कॉस्ट इट्स नॉट सुपर हाई कॉस्ट एक्चुअली. फ्री जोन स्पेसिफिकली बनाई इसीलिए है कि पीपल कैन अफोर्ड इट एक्चुअली. जो छोटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो R&D करना चाहते हैं कि दुबई की मार्केट में हमारा क्या रहेगा, करेक्ट, कि उनकी पॉकेट भी ना दुखे और ओपन करते हुए, और उसके बाद फिर कंपनी भी सक्सेसफुल रहे. तो फ्री जोन की तो कॉस्ट वो है, पैकेजेस होते हैं बेसिकली. इट्स स्टार्ट विद समवेयर इंडियन INR में बताया जाए तो 80 to 1 लाख के से स्टार्ट हो जाता है. 80,000. इतने से मैं
बिना वीज़ा के जो है आपका कंपनी सेटअप हो जाएगा। अच्छा, बिना वीज़ा के भी कंपनी खोल सकते हैं? बिना वीज़ा के भी आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंपनी सेटअप किया है तो आपको वहाँ मूव होना है या फिर आपको वहाँ का वीज़ा लेना ही पड़ेगा। सर मेनलैंड की कॉस्ट कितनी रहेगी? जैसे आपने फ्री ज़ोन की तो बता दी, अब मेनलैंड का भी थोड़ा आइडिया दे देते। या देखो कॉस्टिंग का ऐसा है कि दोनों उसमें ये डिपेंडिंग ऑन कि जैसे फ्री जोन के अंदर मैंने बताया कि पैकेजेस होते हैं बेसिकली। तो बंदा जो है उसमें पैकेजेस में चूज़ कर सकता है, जिसमें 0 वीज़ा वाला पैकेज है, 1 वीज़े वाले पैकेज है, 2 वीज़ा वाले पैकेजेस है, जो कंफर्टेबली उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइसिंग पता है, आपको चीज़ें पता है इसमें क्या-क्या मिलेगी, बहुत सिंपल रहता है फ्री जोन के अंदर। मेनलैंड की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कंपेयर टू फ्री जोन एक्सपेंसिव रहती है, बट ऑफ कोर्स मेनलैंड के फिर अपने बेनिफिट्स हैं। सो मेनलैंड के अंदर आप कह सकते हो कि 2 से 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग है। 2 से 2.5 लाख में स्टार्टिंग है, उसके बाद इट कैन गोज़ टू, या फिर वो तो आपके ऊपर है कि हाँ, कि क्या एक्टिविटी है, कितने वीज़ेस लगवा रहे हैं आप, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं एक्चुअली, तो थोड़ा आइडिया दे प्राइसिंग थोड़ा एक्टिविटी डिपेंडेंट है। एक्टिविटी डिपेंडेंट रहता है, अप्रूवल्स के डिपेंडेंट भी रहता है कि आप किस तरीके की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है आपकी एक्टिविटी से लिए, वो भी अप्रूवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम कईयों को ऐसा लगता है कि यार हम कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट हाउ यूएई वर्क। तो अगर कोई भी एक्टिविटी ले रहे हो उसके स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स हैं, उसके स्पेसिफिकली अप्रूवल्स हैं, जो फिर आप जो अगर आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से या फिर किसी प्रॉपर सेटअप से बात करते हैं जो बहुत टाइम से इस बिजनेस में है, वो आपको फिर क्लियरली ये चीज़ बता पाएंगे कि क्या अप्रूवल्स है। और सर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो कितना टाइम लग जाता है एक कंपनी सेटअप करने में? या सेटअप इन द सेंस कि मतलब मेरा सिर्फ लाइसेंसिंग पार्ट मैं बोलना चाहूँगा, नॉट लाइक कि हाँ मैं वहाँ आ रहा हूँ ऑफिस खोल रहा हूँ, दैट इज़ माय पार्ट। आई टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, वो उसमें तो यार देखो ऐसा है कि आप इंटीरियर वगैरह करा रहे हो, वो डिपेंडिंग ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन। मुझे आप थोड़ा आइडिया दो कि हाँ टाइमलाइन की, हमारा जो लाइसेंस है वो इतने दिन में आ जाता है। एज़ जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री जोन के अंदर तो आपको यूएई एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। ठीक है, तो आपका लाइसेंस जो है 1 वीक के अंदर अंदर आप कंट्री के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, अच्छा, आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। मतलब एक हफ्ते में मेरा लाइसेंस इशू हो है और मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करो अपना, वो भी हम करवा के देंगे हूँ। आपको। ओके। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऐसा है कि मैंडेटरी है अभी किसी भी कंपनीज के लिए, कभी कॉर्पोरेट टैक्स। बट जब कॉर्पोरेट टैक्स वर्ड आता है तो लोगों को लगता है अच्छा टैक्स शुरू हो गया है। सो बेसिकली वैसा नहीं है, उधर लिमिटेशंस है। ठीक है, कि सर्टेन लिमिट तक आपको जो है कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत है। थोड़ा वास्ट टॉपिक। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली फिर हम बना लेंगे। हाँ, वी विल डिज़ाइन द वीडियो अकॉर्डिंग टू कि कैसे चलेगा। बिल्कुल सर, हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को गरज के बारे में, जोन्स के बारे में लेने के बाद। अच्छा सर, अब मुझे बताओ, अब मैक्सिमम लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यार मेरे संग कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा दुबई में, या मैं इंडिया से पैसे भेज रहा हूँ कोई मेरे पैसे तो नहीं खा लेगा? तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताओ सर कि फ्रॉड होने के चांसेस कितने हैं, कि अगर मान लो मैं किसी एजेंसी को कांटेक्ट किया कि मुझे जो है आपका बिजनेस खोलना है दुबई में, मेरा ये नेम है, मेरी ये एक्टिविटी है, आप मुझे बता दो, मुझे कॉस्टिंग भी दे दी उन्होंने और मैंने यहाँ से पैसे भेज दिए, तो मेरे साथ मतलब फ्रॉड हो गया, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? देखो, पहली बात तो मैं जो सही बताऊँ तो दुबई में या फिर यूएई में कहीं पर भी पूरे पूरे एमिरेट में साइबर फ्रॉड्स होने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, बिकॉज उनका साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए या फिर उनका इट वाज सो स्ट्रॉन्ग एक्चुअली कि उसके चांसेस 0.1% कह लो। बट ऑफ कोर्स 0.1% तो चांसेस हर जगह ही रहते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये इसके अगर थ्रू मैं करवाता हूँ तो क्या होगा, मेरा पैसा तो नहीं हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि पहली बात, एक तो रजिस्टर्ड प्रॉपर एजेंसी के थ्रू ही काम करवाया जाए। ओके। अगर कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंसी होगी तो उनके पास दे हैव नथिंग टू हाइड। ठीक है, उनका प्रॉपरली प्रेजेंस होगा ऑनलाइन के ऊपर भी, ऑफलाइन भी उनके ऑफिसेज होंगे, उनके ट्रेडिंग लाइसेंस रजिस्टर होंगे। ठीक है, सब कुछ रजिस्टर होगा। अगर आपको डाउट लगते हैं तो यू कैन आस्क देम कि भाई आप अपनी कंपनी की डिटेल्स पहले हमें दीजिए। ओके। हाँ, हमसे क्लाइंट इन केस अगर उनको कुछ डाउट्स है या रिलेटेड टू कुछ भी, वो हमारी कंपनी की डिटेल्स हमसे पहले मांग सकते हैं। वी डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू शेयर, क्योंकि हम प्रॉपरली जो है रजिस्टर्ड है यूएई के अंदर। तो कोई भी कंपनी जो है अगर प्रॉपर मैनर में रजिस्टर्ड है यूएई में, वो आपको 1 सेकंड से पहले अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कीप इट इन माइंड कि जो भी कंपनी के थ्रू करवा रहे हो आप, वो एक प्रॉपरली अवेलेबिलिटी हो, रजिस्टर्ड हो यूएई उसके अंदर लॉ के अकॉर्डिंगली, तो देयर इज़ नो चांसेस टू बी गेट फ्रॉड एक्चुअली। ठीक है, और अवॉइड करने के लिए इस चीज़ को आप यू कैन, इन केस आपको लगता है कि नहीं यार मुझे विजिट करके ही, सो देन दैट कंपनी ऑफिस विल बी अवेलेबल इन यूएई एनीवेज। जैसे हमारा ऑफिस अवेलेबल है
in 2-3 countries. तो ऐसे ही ऑफिस, फिजिकल ऑफिस विल बी ऑलवेज अवेलेबल. तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गुरप्रीत सिंह, यूएई से हैं ये. एक्चुअली इनका काफ़ी मतलब यूएई में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. अराउंड 12 years ये स्पेंट इन दुबई और स्पेसिफिकली यूएई. तो इनसे हम और जानेंगे और हम पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ. काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि बिज़नेस के लिए जैसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात हुई, मेल एंड फ्री जोन क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वैट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इनके साथ डिस्कस करेंगे. तो आप बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई वॉज योर होस्ट केशव from the SAP show. Thank you.